इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। पुलिस ने जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियां चलाई, मुसलमानों पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया है। ये बिल्कुल झूठी बात है, मुसलमानों ने कोई पत्थर नहीं चलाया है। और तो कहता हूं जैसे गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, आज 27 सितंबर 2025 बरोज़ सनीचर है। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी ख़बर, मौलाना तौक़ीर रज़ा को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी हैरान कुन ख़बर है। और आपको ये भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला का बरेली मामले को लेकर गुरूर से इंतहाई लबरेज़ बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। आप सभी से गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ज़िला बरेली में जुमा 26 सितंबर को पेश आए हंगामे के मामले में इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल IMC के सरबराह मौलाना तौक़ीर रज़ा को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। बरेली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जुमे की नमाज के बाद पुलिस फोर्स के साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की गई। इस मामले में 10 FIR दर्ज की गई है और मौलाना तौक़ीर रज़ा समेत 8 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। मौलाना तौक़ीर रज़ा को 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने मज़ीद बताया कि 39 अफराद को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि गुज़िश्ता 7 दिनों से इस हंगामे की साजिश की जा रही थी और इसमें कुछ बाहर के लोग भी शामिल थे। दर्ज की गई 10 FIRs में से 7 में मौलाना तौक़ीर रज़ा का नाम शामिल है। बरेली के SSP अनुराग आर्य ने बताया कि वाक़ये से पहले ही साजिश रची जा चुकी थी और मौके पर चाकू, देसी पिस्तौल, तमंचा, ब्लेड और पेट्रोल की बोतलें बरामद हुई हैं। DM अविनाश सिंह का बयान, इजाज़त के बग़ैर प्रोग्राम मना था। बरेली के ज़िला मजिस्ट्रेट यानी DM अविनाश सिंह ने कहा कि हमें उनकी मनसूबा बंदी की मालूमात पहले ही मिल चुकी थी। हमने उन्हें आगाह कर दिया था कि शहर में BNSS की दफ़ा 163 नाफिज की जा चुकी है और बग़ैर इजाज़त कोई भी प्रोग्राम मुनक़िद नहीं किया जा सकता। हम उनके नुमाइंदों नदीम और नफीस के साथ मुसलसल राब्ते में थे। नदीम कुछ दिन कबल हमारे कैंप ऑफिस आए थे, जहां उनके साथ एक तफसीली मुलाकात हुई और उन्हें तमाम कानूनी पहलुओं से आगाह किया गया। मुलाकात के बाद वो मुतमईन दिखाई दे रहे थे। मौलाना तौक़ीर रज़ा और नदीम से मुलाकात। DM ने मज़ीद बताया कि अगले दिन मौलाना तौक़ीर रज़ा और नदीम दोनों हमारे कैंप ऑफिस आए और हमारे कैप्टन के साथ उनकी एक तफसीली बातचीत हुई। हमने उन्हें वाज़ेह तौर पर बताया कि BNSS दफ़ा 163 नाफिज है और बग़ैर इजाज़त कोई इज्तिमा या प्रोग्राम मुनक़िद नहीं किया जा सकता। इस मुलाकात के बाद हमें उनकी तरफ से मुस्बत रवैया देखने को मिला, यहाँ तक कि अगले दिन हमें नदीम और नफीस की दस्तखत शुदा एक तहरीरी दस्तावेज़ भी मिली, जिसमें कहा गया कि वो अपनी मनसूबा बंदी पर मज़ीद आगे नहीं बढ़ेंगे। मौलाना तौक़ीर रज़ा ने वीडियो पैगाम में किया इनकार। पुलिस ने ताकत का किया इस्तेमाल। DM ने कहा कि अगली सुबह मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने एक वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि दस्तखत शुदा ख़त और बाकी सब कुछ फ़र्ज़ी है और वो अपनी पहली मनसूबा बंदी के मुताबिक ही आगे बढ़ेंगे। जैसे ही जुमे की नमाज ख़त्म हुई, 80-90% लोग अपने घरों को वापस चले गए, क्योंकि हमने पहले ही शहर में फ्लैग मार्च निकाला था और आवाम को ये पैगाम दिया था कि दफ़ा 163 नाफिज है। ताहम कुछ लोग नमाज के बाद वहीं रुक गए और इस्लामिया इंटर कॉलेज की तरफ जाने की कोशिश करने लगे। जब उन्होंने कानून को अपने हाथ में लेने और अमनो अमान ख़राब करने की कोशिश की तो पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया। दोस्तों, पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे बरेली से वीडियो सामने आई। पुलिस ने मुसलमानों पर, मुस्लिम नौजवानों पर लाठी बरसाई, लाठी चार्ज की। ये सब कुछ वीडियो में दिखाई दे रहा है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। फ़िलहाल ये पुलिस का बयान था, DM का बयान था, जो हमने आपके साथ शेयर किया है। आप इस ताल्लुक़ से नाज़रीन क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। मौलाना तौक़ीर रज़ा की गिरफ़्तारी हो चुकी है और गिरफ़्तारी से पहले उनका एक बयान आया था। हम इस वीडियो के आखिर में आपको वो बयान भी सुनाएंगे। पहले एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर बरेली में हुए हंगामा आराई पर सख्त धमकी दी है और ऐसी ज़बान का इस्तेमाल किया है जो एक रियासत के सरपरस्त, सरबराह, मुख्यमंत्री से
उम्मीद नहीं की जा सकती, बल्कि ज़ैब नहीं देता। पहले आप वज़ीर आला का ये वीडियो बयान देखें जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देख लिया है, आप क्या समझे इस वीडियो के ताल्लुक से अपनी राय ज़रूर पेश करें। नाज़रीन, इस वीडियो में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बरेली में एक मौलाना भूल गए थे कि कौन इक़्तिदार में है। उसने सड़कों को ब्लॉक करने की धमकी दी, लेकिन हमने कहा कि कोई नाकाबंदी नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं होगा, हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी फसाद करना भूल जाएंगी। योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा कि 2017 के बाद उनकी हुकूमत ने फसादियों को चुन चुन कर सज़ा दी और उस ज़बान में जवाब दिया जो वो समझते हैं। इस सख्ती ने उत्तर प्रदेश में अमन व सलामती का एक नया दौर कायम किया, जिससे उत्तर प्रदेश की तरक्की की कहानी शुरू हुई। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ हफ्ते को राजधानी में मुनक़िद तरक्की याफ्ता उत्तर प्रदेश विज़न 2047 प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की तरक्की की कहानी उन लोगों के लिए नाकाबिल यकीन है जिनके पास हिम्मत नहीं है और वो कोशिश करने से डरते हैं। उन्होंने पिछली हुकूमतों को निशाना बनाते हुए कहा कि उनके पास मौका था, लेकिन उन्होंने इसे मौके को गंवाया, लूट मार और अनारकी के ज़रिए इस्तेमाल किया। सीएम योगी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में, भगवान में यकीन और अपनी कोशिश से हमने उत्तर प्रदेश को बीमार रियासत से निकाला। आज ये तरक्की की कहानी आपके सामने लाई गई है। नाज़रीन, आपने योगी का बयान देख लिया है, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। पूरी जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचाती है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। आप गिरफ़्तारी से पहले मौलाना तौक़ीर रज़ा का बयान भी देख लीजिए। मौलाना तौक़ीर रज़ा ने बरेली में इस हुए हंगामे को लेकर क्या कहा है, क्या अपनी बात रखी है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, खास तौर से बरेली शरीफ के आशिक़ाने रसूल को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसे खतरनाक वक्त में इश्क़ रसूल के नाम पर, नामूस रिसालत के नाम पर जो तमाम नौजवान और हमारे तमाम हज़रात आए, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और मैं ये समझता हूँ कि इस नाम पर जिन लोगों को चोट लगी है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मुझे शदीद अफसोस इस बात का है कि मैं ये जो एक अमन का रास्ता इख्तियार किया था और मैं ये चाहता था कि मैं अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी के लिए एक मेमोरेंडम डीएम के जरिए अपने मुल्क की राष्ट्रपति को भेजूं और नामूस रिसालत पर जो हमला बार बार होता है इसके लिए सख्त कानून की बात की जाए। मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि मैं वहां जाता, नमाज पढ़ता, उसके बाद अपना मेमोरेंडम देता और अपने लोगों से मैं ये अपील करता कि खैरियत के साथ और दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हुए वापस अमन के साथ अपने घरों को जाएं। लेकिन जैसा हमेशा होता रहा है, मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बार मैंने ये किया कि मैं अपने घर पे नहीं रहा एहतियात की वजह से, और अपने एक दोस्त के यहाँ फाइक इनकलेव में आकर यहाँ कयाम किया मैंने रात को। झूठा मेरा पैड इस्तेमाल करके और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। झूठा बयान अखबार में छापा गया मेरे नाम से और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। मैं जुमे की नमाज के लिए जब जाने के लिए निकलने वाला था, उसी वक्त किसी तरह इन लोगों को खबर हो गई कि मैं कहाँ हूँ, और ये डीएम साहब और हमारे कप्तान साहब यहाँ आकर बैठ गए और मुझे निकलने नहीं दिया गया और तमाम फोर्स यहाँ बुला ली।
یہ منظم سازش کے تحت ہوا۔ بریلی کے امن پسند ہندو بھائیوں کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پر کوئی رد عمل نہیں کیا، انہوں نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، ہمارا جو پروگرام تھا اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی۔ لیکن پولیس اور پرشاسن، حکومت سخت مسلمانوں کی مخالفت پہ آمادہ ہے اور مسلمانوں کو اللہ اور رسول کا نام بھی لینے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے خلاف جتنا دبایا جائے گا یہ معاملہ اتنا ابھرے گا۔ اگر ہمیں ہمارے مذہبی امور سے روکنے کی کوشش کی جائے گی، ہمارے اندر بھی کچھ ایسے ناعاقبت اندیش لوگ ہیں جو مخبری کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، ان لوگوں نے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اگر موقع پر چلا جاتا، میں وہاں نماز پڑھ لیتا، اپنا میمورینڈم دے دیتا تو بریلی میں کسی قسم کا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن پولیس نے جان بوجھ کر مسلمانوں پر لاٹھیاں چلائی، مسلمانوں پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے پتھر چلایا ہے۔ یہ بالکل جھوٹی بات ہے، مسلمانوں نے کوئی پتھر نہیں چلایا ہے اور مسلمانوں کو زد و کوب کیا گیا ہے۔ اگر یہ طریقہ، میں ابھی تک گرفتار ہوں، ابھی تک میں ہاؤس اریسٹ ہوں، مجھے نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے اور اندیشہ اس بات کا ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوگی اگر مجھے گرفتار کر لیا جائے کہ ناموس رسالت کے نام پر اگر میری گرفتاری ہو جاتی ہے، یا میں تو کہتا ہوں جیسے گولی مار دی تم نے عتیق اور اشرف کو، ایسے مجھے گولی مار دو۔ ناموس رسالت کے نام پر ہم جان دینے کو تیار ہیں، ہمیں کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، ایک طرفہ کارروائی ہو رہی، پولیس اور پرشاسن کا رویہ اچھا نہیں ہے۔ حکومت کو اپنا رویہ، اپنے ان طریقوں کو دیکھنا چاہیے۔ حکومت اتر پردیش کی ہو یا ملک کی حکومت ہو، حکومت سب کی ہے۔ 140 کروڑ ہندوستانیوں کی ذمہ داری حکومت پر ہے اور پورے اتر پردیش کے ہندو اور مسلمان تمام لوگوں کی ذمہ داری مکھ منتری پر ہے۔ ایک طرفہ کارروائی یہ ناقابل برداشت ہے۔ اس کو حکومت کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ یہ رویہ برقرار رکھا جائے گا۔ اگر یہ رویہ جاری رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے، جو میں کسی بھی قیمت پر بگڑنے نہیں دینا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی صورت میں ہمارے ملک کا، ہمارے شہر کا امن خراب ہو۔ آج بھی لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمانوں نے امن کو نقصان نہیں پہنچایا ہے، پولیس نے خود امن کو نقصان پہنچایا ہے، اور ہندو مسلم فساد نہیں ہوا، اس لیے پولیس نے اپنی طرف سے فساد مسلمانوں کے اوپر تھوپنے کا کام کیا ہے۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ بہت صبر و سکون کے ساتھ اس وقت حالات کو دیکھتے ہوئے گرفتاری ہو جائے۔ میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں، بار بار کہہ بھی رہا ہوں کہ بھائی مجھے اگر میرا طریقہ پسند نہیں ہے، میں اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، گنگم جمنی تہذیب کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ آپ لوگوں کو برداشت نہیں ہے تو آپ مجھے گرفتار کر لو، لیکن میں اپنے ملک کا کام جیسے کرتا تھا ویسے کرتا رہوں گا۔ میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتا ہوں، میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں، اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ناظرین، آپ نے مولانا توقیر رضا کا یہ بیان سن لیا ہے۔ آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ مولانا توقیر رضا ایک بڑے عالم دین ہے بھارت کے، اور بریلوی مسلک کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی ایک آواز پر لاکھوں مسلمان جمع ہو جاتے ہیں، لاکھوں مسلمان ان سے بڑی عقیدت، بڑی محبت رکھتے ہیں۔ اب ان کی گرفتاری ہوئی ہے، اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ امن و امان کی فضا کو قائم فرمائے، ہمارے علماء کرام کی، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ آپ سب لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ میں ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔